सुमन, सुमन, मेरी बात सुनो। सुमन, दरवाजा खोलो। सुमन, सुमन, सुमन। मेरा प्यारा बेटा, थोड़ी देर में हर तरफ दिवाली जैसी रोशनी होगी, देखना। सच्ची? हाँ हाँ, और फिर हम लोग एक बहुत सुंदर से प्लेग्राउंड में चलेंगे जहाँ एक बहुत सुंदर सा गार्डन भी होगा। हम खूब मजे करेंगे। मम्मी, क्या वहाँ पापा भी होंगे? नहीं, हम वहाँ पापा को कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। हम उनके कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखेंगे। सुमन, ये पागलपन है। आखिर क्या करने वाली हो तुम? दरवाजा खोलो। सुमन। चुप, बिल्कुल चुप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने उन बच्चों को यहाँ से जाने नहीं दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सुमन, तुमने उन बच्चों को किडनैप कर रखा था। तुम जानती भी हो तुमने। मैंने उन्हें इसलिए अपने घर पर रखा था ताकि हमारा बेटा उनके साथ खेल सके। सुमन, तुम उन्हें टॉर्चर कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ, किया मैंने उन्हें टॉर्चर, क्योंकि वो मेरे प्यारे बेटे के साथ दोस्ती नहीं कर रहे थे। पर अब मैं अपने बेटे को ऐसी दुनिया में लेकर जाऊंगी जहाँ वो जिससे चाहे उससे दोस्ती कर सकेगा और उनके साथ हमेशा खेल सकेगा। सुमन, पागल मत बनो। सुमन। बोलो बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। उस रोज मैं और डब्बू खेलकर घर लौट रहे थे, तभी हमें एक पुराने घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। गौर से देखा तो घर की चौखट पर एक बच्चा खड़ा रो रहा था, तो मैं और डब्बू उसके पास गए। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? हाँ बताओ। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और फिर अचानक वो रोता हुआ घर के अंदर चला गया। अरे, इसे क्या हुआ? क्या करे कुंदन? अंदर चलकर देखे क्या, कहीं वो बच्चा किसी मुसीबत में ना हो। चल। तो हम लोग उस घर के अंदर चले गए, पर अंदर जाते ही वो बच्चा मानो कहीं गायब सा हो गया। उसकी रोने की आवाज तो आ रही थी, पर वो बच्चा कहीं नहीं दिख रहा था। हम उस बच्चे को ढूंढ ही रहे थे कि हमारा ध्यान घर पर गया। घर काफी पुराना सा था और उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी। हमारे सामने एक सीधा रास्ता जा रहा था जिसके सीध में एक बंद दरवाजा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें अपने दोनों तरफ दो रास्ते जाते हुए दिखे। हम अपनी बाईं ओर वाले रास्ते की तरफ कुछ दूर आए ही थे कि हमें अपने सामने की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर टंगी हुई दिखी। गौर से देखा तो उस तस्वीर में वही बच्चा था जो हमें दरवाजे के पास रोता हुआ मिला था, और उसके अगल बगल शायद उसके माँ बाप थे। मैं उस तस्वीर को देख ही रहा था कि मुझसे डब्बू ने कहा, कुंदन, हाँ ये तो वही बच्चा है ना? हाँ, पर ये कहाँ चला गया? पता नहीं, पर तुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर काफी पुरानी है? कुंदन, हाँ? तूने देखा वो तस्वीर में वो औरत अभी हंस रही थी। क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल है क्या? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। शायद तुझे डर लग रहा होगा इस सुनसान घर में। अरे कुंदन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और सच कहूँ तो मुझे ये घर काफी अजीब लग रहा है। हर तरफ सब कुछ पुराना सा है और यहाँ वहाँ मकड़े के जाले भी लगे पड़े हैं। मुझे तो लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और उस बच्चे का क्या? यार, वो दिख भी तो नहीं रहा है अब, ना उसकी आवाज आ रही है। मेरी बात मान, चल निकलते हैं यहाँ से। डब्बू ने अपनी बात पूरी ही की थी कि हमारे आसपास की लाइट जलने बुझने लगी और किसी के लगातार चीखने की आवाजें आने लगी। कुंदन, भाग! हाँ। उन चीखों से हम इतने डर गए कि हम उल्टे पांव उस तस्वीर से दूर भागने लगे, पर एक अजीब सा काला धुआं हमारा पीछा करने लगा। हम थोड़ी ही दूर आए होंगे कि वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई, और तो और वो काला धुआं भी गायब हो गया। हमें ठीक से तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर हमें अपने बाईं ओर घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखा, तो हम दोनों घर के बाहर वाले दरवाजे तक आ गए। पर जैसे ही हमने वो दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा, हमारे होश उड़ गए, क्योंकि हम बाहर निकलने के बजाय किसी दूसरे कमरे के अंदर आ गए थे, और वो कमरा पूरी तरह से नया सा दिख रहा था। हाँ हाँ, ये क्या हुआ? हम इस कमरे में कैसे आ गए? हम तो बाहर निकल रहे थे ना? हाँ, कहीं ये कमरा इसी घर का हिस्सा तो नहीं? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो बाहर का दरवाजा खोला था ना। और अगर ऐसा है भी तो कमरे की दीवारें देख।
सब कुछ कितना नया सा है, जबकि ये घर तो कितना पुराना सा था। हाँ, वापस चलकर देखे क्या? हाँ चल। पर पीछे मुड़ते ही हमें एक और झटका लगा, क्योंकि वो घर पूरी तरह से बदल चुका था। अरे ये इस घर को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ दीवारें पुरानी थी, पर अब सब कुछ नया हो गया है। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। हम लोग घर को देख ही रहे थे कि हमें अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी हमारी नजर अपने सामने वाले दीवार पर गई। कुंदन, ये तो उसी औरत की तस्वीर है ना, जिसे हमने बाहर कॉरिडोर में देखा था। हाँ यार कुंदन, मुझे ना ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा है। चल निकलते हैं यहाँ से। हम बातें ही कर रहे थे कि हमारे आसपास की दीवारें अचानक से हिलने लगी और कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी, और तभी हमें एक अजीब सी हंसी सुनाई पड़ी। पहले तो हमें समझ नहीं आया कि वो आवाज आ कहां से रही है, पर जब हमने अपने सामने देखा तो हमारे होश उड़ गए। वो हंसने की आवाज उसी औरत की थी जिसकी तस्वीर हमारे सामने रखी थी। पर इससे पहले हम कुछ और समझ पाते, हमें एक दूसरा झटका लगा। वो औरत उस फोटो फ्रेम से निकलकर बाहर आने लगी और थोड़ी ही देर में वो औरत हमारे सामने खड़ी थी। तुम लोग अब इस घर से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। उस औरत की बात सुनकर हम बहुत ज्यादा डर गए और पीछे की ओर भागने लगे। भागते हुए हमने अपने पीछे देखा तो वो औरत हमारे ही पीछे आ रही थी, पर थोड़ी दूर आने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गई वो? पता नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर से बाहर निकले कैसे। तभी डब्बू बोला, कुंदन, हाँ तूने ये दरवाजा देखा क्या? दरवाजा? क्यों? दरवाजे में ऐसा क्या खास है? अरे पूरे घर को देख, कैसे सब कुछ बदल सा गया है, पर एक यही दरवाजा है जो अभी भी पुराना ही है। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। हाँ, ये काफी अजीब है ना। घर का सब कुछ बदल रहा है तो फिर ये हिस्सा क्यों नहीं? अरे डब्बू, उस औरत ने भी हमारा पीछा यहीं तक किया ना? हाँ, उसके बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई थी, और पिछली बार जब हमारा पीछा उस काले धुएं ने किया था तो इस जगह पर पहुंचते ही वो धुआं और वो आवाजें दोनों खत्म हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत इस दरवाजे से डरती हो? हाँ, और इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी इस दरवाजे के पास आते ही खत्म हो जाती हैं। और देखना कैसे इस दरवाजे की कुंडी भी लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर से निकलने का रास्ता इसी दरवाजे से है? हाँ, हो सकता है। चल दरवाजा खोल के देखते हैं। हम लोग दरवाजा खोलने ही वाले थे कि हमें एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको। पलट कर देखा तो हमारे पीछे थोड़ी ही दूर पर वही बच्चा खड़ा था जिसे हमने बाहर रोता हुआ देखा था। दरवाजा मत खोलना। क्यों? मम्मी कहती है अगर हमने दरवाजा खोला तो हमारा सुंदर घर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पापा मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं देंगे। दोस्त? पापा? पागल हो क्या तुम? ये घर तो खाली है, यहाँ कौन से दोस्त है तुम्हारे? मेरे सब दोस्त यही है, वो हमेशा यही रहते हैं, मेरी मम्मी और मेरे साथ, और वो यही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसे आप लोग भी यही रहोगे इस घर में बंद, मेरे दोस्तों की तरह हमेशा हमेशा के लिए। कुंदन, ये क्या है? पता नहीं, पर ये हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं। कुंदन, हमें कुछ करना होगा। हाँ, पर क्या? तू दरवाजा खोलने का ट्राई कर, मैंने रोकने की कोशिश करता हूँ। अरे पर डब्बू, जल्दी कर कुंदन, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि डब्बू उन बच्चों को रोकने की कोशिश में लगा था। कुंदन जल्दी कर, खोल दे दरवाजा। कुंदन, ये क्या हुआ? पता नहीं, पर शायद हम उस घर से बाहर निकल गए हैं।
पर ये सब था क्या, और वो रोशनी कैसी थी? इन सवालों का जवाब मैं तो नहीं जानता, पर मुझे अच्छे से पता है। हमें इस बारे में कौन बता सकता है? चल। तो उसके बाद मैं और डब्बू सीधे नानी के पास चले गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। हमारी सारी बातें सुनने के बाद नानी ने कहा, बहुत सालों पहले गांव में एक औरत ने लगभग 10 बच्चों को अगवा करके अपने घर में रख लिया था। जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो उसने उस औरत का बाहर निकलना बंद कर दिया और उन सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। पर यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, तो उसने गुस्से में आकर अपने पति को एक कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद से इस गांव में कई सारे बच्चों के लापता होने की खबर आई, पर कोई भी ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर वो बच्चे गए कहाँ। तो नानी, आपका मतलब जिन बच्चों को हमने वहाँ देखा वो गांव के ही बच्चे थे? और नहीं तो क्या। वो डाक बंगला ना जाने कितने सालों से इस गांव के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। वो तो तुम दोनों खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। पर नानी, हमें अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम वहाँ से बचकर निकल कैसे गए, और उस बच्चे का क्या हुआ? कौन सा बच्चा? जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। उसी बच्चे की आत्मा जो उस औरत के साथ उस घर में जल गया था। तो वहाँ 2 आत्माएं थीं? 2 नहीं, 3। 3 कैसे? जिस रात वो औरत और उसका बच्चा जलकर मरे थे, उस रात उसका पति भी जलकर मरा था, उसी कमरे में कैद होकर, जिसे तुम दोनों ने आज खोलकर अपनी जान बचा ली। पर कमरे की कुंडी खोलने से हमारी जान कैसे बच गई? क्योंकि तुमने उसके पति की आत्मा को आजाद कर दिया, और वो औरत बस अपने पति से ही डरती थी, इसीलिए अपने पति की आत्मा को बाहर निकलते देख वो वहां से भाग निकली और उसका छलावा खत्म हो गया। पर नानी, उनकी आत्माएं अब कहाँ होंगी? कोई नहीं जानता, पर हाँ, तुम लोगों के कारण इस गांव से अब डाक बंगले का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।